15 साल से हमारे ऊपर ये लोग मुसलत हैं। 15 साल से। ऐसा तो नहीं आप खुद कहीं और रहते नहीं नहीं, मेरा ऐसा भी नहीं नहीं, होता है ना ऐसा अक्सर। हुआ है, लेकिन ऐसा अच्छा, इधर नहीं मैं है। इधर नहीं अच्छा, ऐसा नहीं। तो हमारे फेज 1 के साथ एक सबसे बड़ा एक वो जो सौतेली माँ वाला सलूक होता था, वो बताता हूँ मैं आपको वो क्यों होता था। पर यूसी के हिसाब से 60 एक यूसी में 60 सिलाई मशीनें आई हैं, मतलब इधर की टोपी वो उधर की। तो फेज 1 के साथ ये वाकई रहा। फेज 2 तो डायरेक्ट ही बल्दियातियों के पास था, वो क्योंकि हम डसे हुए थे हम इनके डसे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे जवान के पास जो वाकई जवान है और सियासत का उनको शौक़ तो 2008 से था, पर प्रॉपरली उन्होंने सियासत का आगाज़ किया 2015 में, जब पीटीआई अपना अरूज पकड़ रही थी, और उसी वक्त उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया और अभी तक उनकी मोहब्बत जो है वो खान साहब के साथ है। अच्छा, इस बार फर्स्ट टाइम वो काउंसलर की सीट के लिए खड़े हो रहे हैं यूसी नंबर 5 से वार्ड नंबर 4 से, और वो इंतहाई पूरी उम्मीद है कि इस बार जिस तरह इमरान खान ने सरप्राइज़ दिया है सबको, तो इस सीट के ऊपर मैं भी सरप्राइज़ देने वाला हूँ अपने वार्ड के अंदर। आप जीत जाते हैं इंशाल्लाह फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब आपके जो सीनियर्स हैं, देखिए ये वो सबको पता है कि हमारे इलाके के अंदर बड़ी सीट किसी और जमात की है, और इन फ्यूचर अब आप ये कहते हैं कि यार ये बड़ी सीट तो ऊपर है, मुझे तो फंड नहीं मिले, मेरे साथ वही सौतेली माँ वाला सलूक हो गया, ये XYZ वट। तो इसका क्या सोल्यूशन आपके माइंड में है कि यार मैं इसको इस तरह रिजॉल्व कर लूँगा या ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं? सर देखें, इंशाल्लाह मैं आपको ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करने दीजिएगा कि इसमें ये है कि जैसे आपने कहा ना कि अगर वो ऊपर वाला माहौल, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हमारा पूरा पैनल ही आएगा। हमारा पूरा पैनल, जो हमारे ऊपर भी होंगे वो भी हमारे ही पैनल से होंगे। सर मैं पैनल के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं उधर भी जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरे टाउन से हम इतनी सीटें निकालेंगे कि जो ऊपर वाली सीटें भी होंगी वो भी हमारी होंगी। अच्छा, अब की बार ये जो एक इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की, तो इन्होंने ख़ुद के ऊपर ही जुल्म किया। हमारे लिए फ़ायदा ही हो गया कि उन्होंने वो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की एक सीट होती थी, वो उन्होंने ख़त्म की, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर ज़्यादातर इनके होते थे, ऊपर से आग जाते थे, तो वो फंड नीचे तक पहुंचता नहीं जो था। आपका ये वार्ड है, वार्ड नंबर 4, ये लगभग मेरे को फेज़ 1 पड़ेगा गुलशन नदी का। तो इसके अंदर आपको ऐसी कौन सी चीज़ें नज़र आई कि आपने बोला कि यार मुझे इसकी काउंसलर की सीट पे आना है या आना चाहिए? अच्छा, हम आगे आए कि हम इसलिए अब मैंने आगे आने की कोशिश की कि जब हम देख रहे थे कि गुलशन नदी तबाह होता गया, जब इस नहर तक पहुंच गया, हमारे फेज़ 1 के साथ एक सबसे बड़ा एक वो जो सौतेली माँ वाला सलूक होता था, वो बताता हूँ मैं आपको वो क्यों होता था। कि जब हम बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाते थे तो वो कहते थे कि यार ये काम हमारा नहीं है, ये गुलशन नदी कमेटी का है जो स्टीम मिल के अंडर में है। अच्छा भाई, गुलशन नदी कमेटी के पास जाते थे तो वो कहते थे कि भाई ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम है, ये उनका काम है, वो आपका फंड लेते हैं, इधर की टोपी वो उधर की। तो फेज़ 1 के साथ ये वाकई रहा। फेज़ 2 तो डायरेक्ट ही बल्दियातियों के पास था, कमेटी के पास नहीं था, तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हुई। अच्छा, हमने बल्दियात वालों के पास मैं खुद भी जाता रहा कि यार हमें प्रॉपर तरीके से वो कचरा कूनियाँ बना के दो, जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा कचरा ये और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। ख़ास तौर ये हमारे जो सी वाले बेंगलोर वगैरह हैं, उनकी तरफ ये कचरा लोग फेंकते थे, तो वो कहते थे कि जी वो गुलशन नदी कमेटी वाले करेंगे, वो कहते थे कि जी वो करेंगे। तो इस चक्कर से हम बड़े बेजार हुए और हमें बड़ा ही मतलब हम वही वाली बात मैंने कहा ना कि हम लोग के साथ सौतेली माँ वाला सलूक हो गया था कि अब हम किधर जाएं। अच्छा, अब इस बात की क्या गारंटी है जुनेद भाई कि अगर आपके वार्ड के लोग आपको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप सगी माँ वाला सलूक करेंगे? सर बिल्कुल, मतलब उसकी वजह है कि मैं आपको बताता हूँ कि हम डसे हुए थे हम इनके डसे हुए थे। हमें हर तरफ से जो है ना वो मार पड़ी थी, और मार खा के ना वो हम वो कहते हैं ना वो तराश के अब हम निकल आए कि नहीं, अब हमें कुछ करना है ना, इनसे नहीं होगा। खासतौर वार्ड कौन सा है आपका, ये भी थोड़ा? मेरा वार्ड 4 बनता है, जो मैं बता देता हूँ कि A to Z मार्केट है, सामने जो C का एरिया पड़ता है, और A to Z से लेके बख्तावर रोड पूरा दोनों साइड से, फिर इस तरफ कमर्शियल पट्टी जो है वो जिसमें आपके मक्की मदनी वाला पूरा एरिया है, बम्बिनो वाला पुराना, उसके बाद फिर अस्करी कॉलेज वाला ये साइड, सैयद अरबी मस्जिद, ये कमर्शियल पट्टी ये भी मेरे वार्ड में आती है। अच्छा, जमजमा जो है रेस्टोरेंट है, जमजमा रेस्टोरेंट से बैक साइड पे पूरा वो जाके सी तक वो पूरी पट्टी पड़ती है मुझे, ये इतना। और उसके अलावा बाटा मोड़ से लेके A to Z तक की जो गलियाँ हैं, ये सारा मेरा, जी बिल्कुल, ये मेरा वार्ड 4 में। अच्छा, अब इस सारे वार्ड के अंदर
तो आपकी रिहाइश भी वहीं कहीं हो? मेरे ज़ाहिर सी बिल्कुल बात उसी है, आप खुद कहीं और रहते नहीं नहीं हैं। मेरा ऐसा भी नहीं होता नहीं है ना ऐसा अक्सर। ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा अच्छा, इधर नहीं मैं है। इधर नहीं है, इधर अच्छा, नहीं। तो ये अगली चीज़ ये कि इस सारे एरिया के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा एरिया नहीं है, वार्ड एक लिमिटेड एरिया होता है, तो तकरीबन लोगों ने देखा हुआ होगा। तो ऐसी कौन सी कोई चीज़ है जो आपने पॉइंट आउट की हुई है कि यार मैंने फला प्रॉब्लम्स देखी हैं इस एरिया के अंदर, और मैं आते ही रिजॉल्व करूँगा इनको? अच्छा, और फिर देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, सोच के बोलिएगा, क्योंकि जो चीज़ कैमरा या वीडियो पे आती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है। बिल्कुल। अगर आज आप कमिटमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप जीत गए और वो काम ना हुए, तो फिर आपसे क्वेश्चन भी होगा बिल्कुल। कि आपने तो देखे ऑन रिकॉर्ड कही थी ये बात। तो उनमें एक सबसे बड़ा इशू आता है गटर लाइन का, उसके बीच में कट गलियां दी गई हैं, ठीक है। छोटी गलियां, उनकी वजह से उनका गटर लाइन बड़ी, अब वो आप देखें कि 3-3 फ्लोर बन चुके हैं घरों के, तो वो पानी का से उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इन्हीं घरों में प्रॉब्लम आती है, जो जिनके बीच में वो गली आती है, तो वो लाइन बड़ी हो गई है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर उन लाइनों को चेंज करवाएंगे ओवरऑल इनका। अच्छा, दूसरा ठीक है, आप अपना अगला बता दें। अच्छा, दूसरा हमारा जो मेन मेरा फोकस है कि मेरे वार्ड में अल्लाह ताला की तरफ से वो कहा जाए कि खूबसूरती के हवाले से वो कुदरती एक मंजर भी है कि वो एक पहाड़ी भी आ रही है। ठीक है। तो वो जैसे इसको जो सी पार्क बनाया हुआ था, जो वो हिल टॉप, वहाँ पे हिल टॉप के नाम से भी वो किया गया था, तो उसका इस वक्त आप देखें कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई है। तो हम उसको प्लस जहाँ पे वो पानी की टैंकी बनी हुई है उसके भी आगे कोशिश करेंगे। या आप हम रेस्टोरेंट खोलेंगे? नहीं नहीं, हम उसको वो रेस्टोरेंट भी हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि नहीं, वहाँ पे देखें ना, रेस्टोरेंट्स वो पार्क है, वो पब्लिक प्लेस, और वही एक वाहिद जगह है जहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी पार्क्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रश, और वहाँ पे माहौल अच्छा है, ठंडी हवा चल रही होती है, नीचे स्टील टाउन का मंजर बड़ा खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा कोशिश होगी कि हम उस खूबसूरती को बढ़ाएं मज़ीद। इस तरफ जो बाहर रोडों के ऊपर लोग कचरा फेंक के जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर कचरा कूनियाँ बना के, और पीछे करके बैक साइड पे जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे कचरा कूनियाँ करके वहाँ पे हम कचरे का वो माहौल बनाएंगे। और फ्रंट पे जितना भी फुटपाथ के साथ लाइन चल रही है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि पार्क बनाएं। लगता है कि मसला फंडिंग का है या मसला काम करने की नीयत का है? सर, फंडिंग का कोई नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि पिछले टेन्योर में तस्दीक करेंगे हमारे वो भाई जो पीछे ओहदेदार भी रह चुके हैं, वो तस्दीक भी करेंगे, आप उनसे पूछ भी लीजिएगा कि ऊपर से फ़ंड तो आता ही था, साथ में फ़ंड के अलावा कुछ चीज़ें भी आती थी, लाइक स्ट्रीट लाइट आती थी। स्ट्रीट लाइट कौन सी आती थी? वो जो सोलर वाली थी। अच्छा, सोलर वाली लाइट वो भी मिली हैं यूसीज़ में। सिलाई मशीन है यूसी, बाहर लगी है, जी वो अलग जी, है। वो अलग है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यूसी की बात के हिसाब से 60 एक यूसी में 60 सिलाई मशीनें आई हैं ये पिछले टेन्योर में स्टार्ट में। कहाँ गई, किसको मिली, कोई पता नहीं। ना एक पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, हदीद की नहीं। हमारे यहाँ एक साइकी है कि हम लोग ना, मतलब हम लोग एहतराम करना, रिस्पेक्ट देना, लाइक एक मुसलमानों में कहा जाता है ना कि घर पे आपके कोई चल के आ जाए तो उसने कत्ल ही क्यों ना किया हुआ हो तो उसे पानी पिलाओ, एक लाइक हम इस्लामिक हिस्ट्री हमारे मुल्क की है। तो उस हिसाब से ना, तो सामने हर बंदा एहतराम और मोहब्बत रखता है। जो भी मिलता है वो कहता है यार कि दिल आज़ारी ना हो जाए किसी की, ठीक है। जो भी मिलता है वो मुँह पे तो यही कहता है कि जुनैद भाई मैं आपको दूंगा। इसी तरह वो दूसरे सबको भी कहते होंगे कैंडिडेट्स को। बट जो आपका रियल वोटर है, एक्चुअल जो आपको लगता है कि पीटीआई को जिसने वोट देना है और या जिसने जुनैद शाह को वोट देना है, वो इस बार निकलेगा। देखिए, मैं अब आपको ये बता दूं कि आपने जब एक बात कही थी कि जी जुनैद शाह इतना पॉपुलर तो खैर नहीं है, लेकिन मेरा लीडर बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, इस वक्त इमरान खान के चाहने वाले ख़ास तौर गुलशन नदीर में बेतहाशा हैं। आपने बात कही थी कि जी वोटर निकलेगा, तो इंशाल्लाह इस बार वोटर ज़रूर निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो जो रजीम चेंज करके हमारे लीडर को, इमरान खान साहब को, जो एक मुल्क बहुत अच्छी सिमत में चल चुका था, निकल पड़ा था, और बड़ा उसकी खारजा पॉलिसी सबके सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है, वो अच्छे लेवल पे जा चुका था। जिस तरीके से वो अमेरिका की गुलामी से आज़ादी करने के चक्कर में वो जो हमारे खान साहब ने, हमारे लीडर ने वो जो बात कही, तो उसको वो जो जिस तरीके से निकाला गया, तो यकीन माने कि सिर्फ हमारे ही वोटर्स का ही नहीं बल्कि अदर पार्टीज़ के भी लोगों में ये चीज़ आई कि नहीं, ये चीज़ गलत। मैं ज़ाती तौर पे अपना बताता हूँ कि मेरे घर के आगे अच्छा गटर लाए, वो नाला जा रहा है, सॉरी मेरी दुकान के आगे की बात बता रहा हूँ, मेरी शॉप्स हैं, 3-4 शॉप्स हैं मेरी, तो एक शॉप के आगे काम किसका था? गवर्नमेंट का था। नाला टूट गया, एक बड़ा ट्राला आया और नाला टूट गया। मैंने अपने जेब से
उस नाले को बनवाया। अच्छा, कोई इस तरीके का मैसेज जो आप अपने गुलशन हदीद की आवाम को या अपने वोटर को या अपने वार्ड के लोगों को देना चाहें तो वो काइंडली आप लाजमी ज़रा। जी ज़रूर, मैं अपने गुलशन हदीद की आवाम को ज़रूर मैं पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, 15 साल से हमारे ऊपर ये लोग मुसलत हैं, 15 साल से। अच्छा, इनका नारा तो होता है कि जी काम सिर्फ पीपी करवाती है, जबकि काम हुआ नहीं है। हाँ, बर्बाद ज़रूर हुआ, तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, बर्बाद तो पीपी ही कर रही है। तो मेरा मैसेज यही है गुलशन हदीद की आवाम के लिए कि इस बार चेंज होना चाहिए और इस बार हमें आप आजमाएं। ये आप ना सोचें कि ये आप वोट हमें दे रहे हैं, ये इमरान खान को वोट दे रहे हैं आप लोग। तो हम चाहते हैं कि जैसा हमारा लीडर ईमानदार है, हम भी आपको इसी तरह ही इंशाअल्लाह मायूस नहीं करेंगे और हम काम करके दिखाएंगे। हम ज़रूर चाहेंगे कि हमें एक बार आजमाएं और वोट के लिए निकलें।